लेकिन ये अच्छी बात है कि उस दिन भी हम बात कर रहे थे वजह मैम से। देखिए, ये आपके नेता ही कह चुके कि हम 20 30 साल लोगों के हाथों में खेल के लोगों के लिए डर्टी जॉब्स किए हैं, और जिसमें अमेरिका नहीं, उन्होंने ब्रिटेन का भी नाम लिया है, ब्रिटेन भी है इसमें शामिल। हम्म। और आज ब्रिटेन की हालत देख ली क्या है, 10 साल के अंदर 6 प्राइम मिनिस्टर उनका लोड नहीं ले पा रहे उनके सिस्टम का। एनीवे, मैं आता हूं। अब देखिए, पाकिस्तान के अंदर से जो बेसिक प्रॉब्लम है वो यहां नहीं है। पाकिस्तान के अंदर बेसिक प्रॉब्लम, देखो मैं थोड़ा सा, मुझे अलाउ कीजिए, मैं 2 मिनट थोड़ा डाइग्रेस होऊंगा पॉइंट से। हम्म। देखिए नैना जी, किसी देश की गवर्नमेंट वहां की जनता के लिए चलती है, वहां की जनता चुनती है, और खासकर अगर किसी देश में डेमोक्रेसी या पार्शियल डेमोक्रेसी भी है, जैसे पाकिस्तान में एक दिखावे की डेमोक्रेसी होती है, वो अपनी जनता का ओपिनियन को ज्यादा नहीं कर सकते अनलेस वहां पे फुल्ली मार्शल लॉ हो, वो तो दबा देगा उनको। हम्म। तो क्या होता है कि ये जनता कौन सी है, ये जनरेशन कौन सी है। मैं तो उस दिन भी चिंता कर रहा हूं, वजीहा मैम की जो जनरेशन है, कितने मतलब व्हाट ए वंडरफुल जनरेशन। लेकिन क्या हो रहा है कि इनके दिमाग में जो पढ़ाया जा रहा है ना, जो उनको इनपुट दिया जा रहा है, वो एक घृणा का इनपुट है, वो एक नफरत का इनपुट है। और ये देख कौन रहे हैं, वहां के मौलवी मदरसा। आपको अपनी शिक्षा को मॉडर्न कीजिए तो अच्छी जनरेशन पैदा होनी शुरू हो जाएगी, बच्चे अच्छे रास्ते पे चलना शुरू हो जाएंगे। तो कहने का मेरा मतलब है कि जब अच्छी सोचोगे, आप गवर्नमेंट से अच्छा डिमांड करोगे, तो गवर्नमेंट मजबूर हो जाएगी अच्छे स्टेप्स लेने के लिए। आपकी तो प्रॉब्लम यही है कि आपकी आर्मी सस्टेन ही नहीं कर पाएगी अगर भारत से दोस्ती हो गई आपकी हमारी। अगर आप और हम दोनों साथ बैठने लगे, तो आपकी जो आर्मी है उसका उसका क्या रोल रहेगा, कुछ भी रोल नहीं रहेगा। तो अब आता हूं मैं आपके लिए। देखिए, आप हमेशा से अमेरिका के लिए एक आपके ही नेता के मुताबिक एक टॉयलेट पेपर है, टॉयलेट टिश्यू पेपर रहे हो। तो वो टिश्यू पेपर क्यों है? देखिए, ये बात सही है कि आपकी ज्योग्राफिकल लोकेशन ऐसी है कि एक तरफ चाइना है, भारत है और अफगानिस्तान है। ये सब चीजें बैलेंस करने के लिए उनको उनको बेसिकली बेस भी चाहिए, और उनको वहां पे आपके अड्डे भी चाहिए, रिफ्यूलिंग फिलिंग चाहिए, और आपसे काम कराने के लिए, डर्टी जॉब्स कराने के लिए आपके नेता या आपके मिलिट्री लीडर्स भी चाहिए, जिनको वो ऐसे नहीं आएंगे, वो आएंगे पैसे से। इसलिए अक्सर कहा जाता है, चलो लाइटर साइड ही सही, आई डोंट मीन टू डेरिवेट यू, लेकिन लाइटर साइड ही ये कहा जाता है कि पाकिस्तान की ना कीमत है, पाकिस्तान बिकता है, पाकिस्तान कटोरा ले जाता है। इसलिए कहते हैं कि जब जब पाकिस्तान के पास पैसा आया है, उसने पैसे के लिए काम किया है, उस देश के लिए, उस देश के हितों को साथ किया, खासकर अमेरिका के। बागराम ले लीजिए, का वो पूरा काम चल रहा है, आज भी चल रहा है। इसी तरह से भारत ले लीजिए, चाइना को काउंटर बैलेंस करने के लिए उन्हें आपको चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि चाइना खुद आपके अंदर घुसा हुआ है, आपकी बहुत सारी टेरिटरी पे सी पैक के थ्रू वो एक तरह से काबिज है। तो आज अमेरिका आपको यूज कर रहा है ईरान के लिए। तो ईरान के लिए आप इसलिए नहीं यूज हो सकते, विश्वास इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि आप पैक्ट करके बैठे हो सऊदी अरब के साथ। तो ईरान कहता है कि भाई डिफेंस पैक्ट आपने सुन्नी के साथ किया है, मैं सिया कंट्री हूं, एक पर्शिया कंट्री, तो मेरी लेगेसी अलग है, आपको मैं कैसे विश्वास करूं। तो जाहिर सी बात है, अमेरिका आपको अपने फायदे के लिए, अपने हिसाब से यूज करने के लिए पैसा देता है। भले ही वो पैसा आते ही आप उस पैसे को, आधा पैसा तो टेररिस्ट की तरफ चला जाता है, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ने में, हथियार देने में, भारत के खिलाफ करने में। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूं लब्बो लबाब अपनी बातचीत का, कि पाकिस्तान अगर रियलाइज करता भी है कि मैं यूज हो रहा हूं, उसके खिलाफ कोई एक्शन उसके बस का है ही नहीं लेना, क्योंकि कैपेसिटी नहीं है अमेरिका के खिलाफ खड़े होने की। और इन चीजों से खुश नहीं होना चाहिए। देखिए, एक, चलो मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। मैं ये कहता हूं वजीहा जी, ट्रंप साहब ने कितने में कहा मोदी ये फैंटास्टिक गाय, क्या मोदी साहब खुश हुए, हंसे? नहीं ना, कोई रिएक्शन नहीं आए, क्योंकि हम जानते हैं कि पानी में गहराई कितनी है, और उस गहराई के लिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता वो हमारी कितनी तारीफ कर ले। हम जानते हैं कि असलियत क्या है, जन्नत की हकीकत हमको मालूम है, इसलिए हम रिएक्शन ही नहीं देते। वो लोग हमसे फोन करने के लिए और सिंदूर के दौरान भी कितने फोन उन्हें लगाए, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब किसी वजह से नहीं अवेलेबल थे। तो ना ही तो हमने इसकी बेइज्जती उनकी की, और ना इसका हमने गुणगान किया। तो जाहिर सी बात है कि मैच्योर डिप्लोमेसी का तकाजा यही होता है कि आप अपनी चीजों को पहचाने, अपनी वस्तुतों को पहचाने, अपने देश के लिए भलाई का काम करें, चाहे वो किसी को पसंद आए या नहीं आए। ठीक है सर, देखिए यही एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। वेल, मैं सजाद करूं लेकिन अपने दर्शकों को कुछ फैक्ट भी बताती हूं जो जरूर समझना चाहिए। एक तरफ देखिए, बात यहां पर की जा रही है, आई लव पाकिस्तान जेडी वेंस कह रहे हैं, और उनका ऐसा कहते ही अमेरिका में ही मौजूद कई सांसद, कई नेता अब उनके अगेंस्ट हो गए, उनको याद दिलाने लगे। वो याद दिला रहे हैं 9/11 का हमला, वो याद दिला रहे हैं 9/11 हमलों के बाद में पाकिस्तान ने यूएस का साथ देने का भरोसा तो दिया, लेकिन किस तरह से विश्वासघात किया। पाकिस्तान के एबटाबाद में आर्मी का जो हेडक्वार्टर था, उसके पास में ही ओसामा बिन लादेन लंबे वक्त तक छुपा रहा, और ये एक बहुत बड़ा धोखा था। इतना ही नहीं, इसके अलावा चाहे बात तालिबान की हो, हक्कानी नेटवर्क की हो, तमाम अलग अलग ग्रुप्स को समर्थन देता रहा। अफगानिस्तान युद्ध के दौरान भी
पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ देने का वादा तो किया, लेकिन वॉर ऑन टेरर के नाम पर अमेरिका से एक कहा जाए कि अरबों के डॉलर लिए और उसके बाद में बड़ा विश्वासघात किया। लेकिन देखिए ये वक्त बदल जाता है सज्जाद, मुझे लगता है, या हो सकता है वक्त की नज़ाकत है, और उस वक्त की नज़ाकत अमेरिका भी समझ रहा है, पाकिस्तान भी समझ रहा है, इसीलिए वो तमाम सारे जख्मों को भूला है या नहीं भूला मैं नहीं कह सकती, लेकिन हाँ वो ज़रूर उसको अभी वैसा चश्मा लगा लिया कि वो ऐसा बन गया कि भाई हमें कुछ याद नहीं, हमें कुछ दिखता नहीं। लेकिन वजीहा कह रही हैं कि ये जो फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स वाले जो रिश्ते हैं ना, बड़े घातक हैं ये। बहुत शुक्रिया नैना, आदाब अर्ज है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा पाइंदाबाद। आपने जख्मों की बात की तो मैं चाहूंगा मुझे थोड़ा सा इतना टाइम दीजिएगा, क्योंकि मलिक साहब ने तो कहा 2 मिनट मुझे दे दें। मुझे तो लगा पता नहीं कितने पते की बात करेंगे, लेकिन इतनी डींगे मारी हैं, इतनी बेहिसाब डींगे मारी हैं कि अब मैं कर्नल साहब को जो है कर्नल डींगू या कर्नल एस के मलिक, ठीक है जी, मैं फैक्ट्स पे आता हूँ। फैक्ट्स पे पहले तो आपके जख्मों को जरा मैं ताजा करता चलूं। आपने जख्मों की बात की है तो सदर मसूद पजिश्कियान पाकिस्तान आए हुए हैं, और अभी मैं लाइव था कुछ देर पहले। शानदार इस्तकबाल हो रहा है पाकिस्तान में। क्या बोल दिए वो ऐसा? जी वो आ गए हैं, पाकिस्तान आ गए हैं, पाकिस्तान के साथ ट्रेड होगी। चाबहार की गीदड़ बकरियां और चाबहार की इन्वेस्टमेंट आपकी जो है जाया होने वाली है, वो भी मैं आपको थोड़ा इशारा दे दूं पहले से, ठीक है? अच्छा, दूसरी बात ये बात करने देना, आप मैंने आपसे रिक्वेस्ट भी की है मुझे, तो आप ही की बात में ऐड ऑन करी, इन्वेस्टमेंट्स कभी जाया नहीं होती। आप बाद में इकट्ठा बता देना, इकट्ठा कर लें, सारा इकट्ठा कर लें, बाद में बता देना। और ये जो आपके दूसरे लंडे के तज्जियाकार यहाँ पर बैठे हुए थे, ये रोहित शर्मनाक साहब जो अभी फरमा रहे थे, अब तो समझ गई आप इधर उधर की बातें करें, क्योंकि आप फैक्ट की जगह जैसे आप एकदम डिफेंसिव मोड में आ जाते हैं ना, तो वो एक अलग तस्वीर बना देते हैं। आज ऐसा लगता है आपके पास फैक्ट की कमी है, फिर तो पर्सनल अटैक आप तभी करते हैं सज्जाद। मैं गली कुचे की भाषा पर नहीं आना चाहता, जवाब दे रहा हूँ, मैं अपना मुख्तलिफ चैनल को छोड़ के आपको छोड़े, आपने दो आपने 4-5 मिनट किल कर दिए, आपने जाया किए, सिर्फ बकवासियत की, इररिलेवेंट पुरानी किसी बातें की है, कोई पुरानी चूरन बेच रहे हैं। उसामा बिन डॉक्टर साहब, मैं आपको टाइटल मैं दे दूं, अपनी भाषा को पॉकेट में रखिए, ये गली की भाषा पॉकेट में रखिए और एक अच्छी भाषा बोलिए। यहाँ पर करोड़ों दर्शक इस चैनल को देख रहे हैं इस टाइम, अच्छी भाषा बोलिए ताकि लोग आपको अप्रिशिएट करें। डींगे बोलना तो गलत बात है, डींगे तो एक पार्लिमानी लफ्ज है, ठीक है जी। अब आप थोड़ी देर के लिए चुप हो जाए, थोड़ी देर के लिए चुप हो जाए, बात करेंगे, सलीके से बात करेंगे। जी बताइए। जी, मैंने आपको कहा कि आपको कंटेंट को थोड़ा रिच कर दूं, मसूद पेज़ेश्कियान के दौरे का मैंने इसलिए आपको जिक्र किया। दूसरी बात ये कि अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, एक तो नाम लेना भी जो है ना, ये हमारे पता नहीं, अब मैं दोबारा कहूंगा लंडे का तज्जियाकार, फिर उसको बुरा लग जाता है। नाम लेना जिसको नहीं अभी तक आता, और जिसको अभी तक प्रोटेस्ट और वायलेशन का ही नहीं पता कि प्रोटेस्ट और वायलेशन में क्या फर्क होता है। यासीन मलिक कहाँ है, आसिया अंद्राबी कहाँ है? हाँ, उनको भी छोड़ दो ना, क्यों नहीं छोड़ रहे? उनको क्या मानते हो? यासीन मलिक जेल में कई ऑफिसर्स की हत्या करने के आरोप में। मर्डर को छोड़ेंगे? छोड़ दो ना, नहीं छोड़ेंगे किसी मर्डर को, उसको लटका के मानेंगे। और भारत के लीगल सिस्टम को ऐसा मुंबई के अंदर और 200 आदमी को मार के गया था ना, उसको भी 3 साल तक बिरयानी खिलाई। हमारा लीगल सिस्टम पूरा टाइम लेता है, और समझ गए? और नहीं डॉक्टर साहब सुन लो, डॉक्टर साहब भी कहलाओ मेरे से, कुछ और टाइटल मत देना, समझ गए? और हम मर्डर को छोड़ेंगे नहीं तो और मर्डर ट्राई करके देख लो, हम छोड़ेंगे नहीं मर्डर को। तुम्हारा यासीन मलिक तुम्हारा होगा क्या? मैंने आपको चिंता ना करें आप। और भी कसाब को पूछा है ना, कसाब फैसला के पास क्या है ना, मलिक को, हाँ यासीन मलिक को भी दफ्तर के पास पहुंचाएंगे, चिंता ना करें। क्या हुआ पेज़ेश्कियान किस लिए आए? पैसे देने आए क्या? पैसे देने आए क्या कटोरे में? बताएं तो क्या है, बताइए। यासीन मलिक का नाम लिया, हाँ बताइए ना। यासीन मलिक को ठोका है ना, पूरी जन्म के लिए जब तक सांस चलेगी जेल के अंदर सड़ेगा, ठीक है? और करा के देख लो, और करा के देख लिया, उसको भी अंतिम सांस तक जेल के अंदर टूक के रखेंगे। कौन यासीन मलिक होता है? हत्यारा, एक मर्डरर, एक आतंकवादी जो खुलेआम चौराहे पे खड़ा होकर AK-47 चलाता है।
अरे तुम भी तो आतंकवादी का मालिक साहब हो। देखिए, दरअसल ये सभी बखूबी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, यासिर मलिक जेल में है तो कम से कम जम्मू कश्मीर की आबो हवा बदल चुकी है, बड़ी खूबसूरती के साथ में लोग सुरक्षित है, क्योंकि टेरर फंडिंग पर बड़ी पाबंदियां जो लगा दी गई। वेल, लेकिन मैं चाहूंगी एक बार जरा मुद्दे पर आ जाइए सज्जाद, टाइम किल होगा वरना टाइम किल होगा। मैं तो बात कर रही थी कि ये आखिर ये दोहरा रवैया आखिर किस तरह का है। कभी वही अमेरिका इतना ज्यादा नकारा नजर आता है जो आप हमेशा कहते हैं कि भाई वो बड़ा मतलब वाला है, और अमेरिका भी इसी तरह से आपको एक तरह से यूज्ड टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल कर रहा है, ये आप ही के नेता कहते हैं। वॉशरूम्स, मेरे ख्याल में उम्मीद है आप लोगों के वॉशरूम्स बन गए होंगे आप लोगों के, क्योंकि जो हाँ, लोगों को बहुत अच्छे से। 80 आइए आइए, मैं वॉशरूम जानती हूँ बन गए पाकिस्तान में नहीं होंगे आपके यहाँ, आइए जरूर। नहीं, वहाँ टॉयलेट पेपर रखते हैं, ये पत्थर होते हैं। ये डॉक्टर साहब है ना, ये ISI के पेरोल पे आता है, इसको हर दिन का हिसाब देना होता है जाके वहाँ पे कि आज मैंने ये कमाया, आज रिकॉर्डिंग दिखानी होती है। दिखाइए डॉक्टर साहब, दिखाइए। जब आती है ना, जब हम देंगे आती है, फिर कमी हो तो हमसे ले लेना, ठीक है, हमसे। ये आपकी डिबेट को डिरेल करके मांगते हैं। डॉक्टर वजिया है, अच्छी बात हो रही थी, लेकिन ये डॉक्टर टुकाई के आते ही पूरी डिरेल हो जाती है आपकी बातचीत, समय आपका किल हो जाता है और कोई बातचीत नहीं हो पाती। ठीक है, ये इंसान ऐसा है कि जो पैसे लेके आता है और इनको यही होता है कि डिबेट को नहीं होने देना है। थोड़ी स्टडी जी, ठीक है ठीक है। अरे नहीं, हमें स्टडी करना नहीं, हमें तुम्हारी नस नस को ऐसे नहीं, इस बात को प्लीज थोड़ा सा जरा सलीके से बात करते हैं। सज्जाद, मुझे लगता है थोड़ा सा आपको शांत होने की जरूरत है। मैं जल्दी से जब तक रोहित जी का रुख कर रही हूँ, रोहित जी शायद नहीं, आप डिरेल हो जाते हैं, इधर उधर की बात करते हैं। अच्छा, मुझे रोहित जी एक बात बताइएगा, जेडी वेंस का ये जो बयान सामने आया, जेडी वेंस का ये बयान अब अमेरिकी जनता, उनके सांसद, उनके नेताओं को भी रास नहीं आ रहा। उन्होंने क्यों, जिस तरह से अभी मसूद पिज़िशियन का जिक्र कर रहे हैं ना सज्जाद, तो दरअसल यही एक बड़ी बात जो है, ये अमेरिका के सांसद ये कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान बैलेंस्ड हो ही नहीं सकता, पाकिस्तान बायस्ड होगा, इस बातचीत में निष्पक्ष हो ही नहीं सकता, वो अपने मतलब की राजनीति करता है, उसको जरूरत है खासतौर से कि भाई उसका भंडार भरता रहे जो पूरी तरह से खाली हो चुका है। और यही वजह है कि जब थोड़ी बातचीत फेल या नाराजगी नजर आई तो जो शहबाज शरीफ के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी कि भाई मेरा कटमनी हो गया, अब तो जो कमीशन मिलना था वो भी ना चला जाए, तो अब यहाँ पर एक तरह से मसूद पिज़िशियन पहुंचे। वेल, मैं आपसे यही पूछना चाह रही हूँ, क्या यही किसी बात का डर है अमेरिकी जनता और सांसदों को कि निष्पक्ष नहीं होगा पाकिस्तान? निष्पक्ष क्या है, ये तो पाकिस्तान जो है ये यूरोप में आतंकवाद फैला रहे हैं, ये अमेरिका में आतंकवाद फैला रहा है, क्या नहीं फैला रहा? अब तो ओसामा बिन लादेन कहाँ थे, कहाँ पकड़ा गया ओसामा बिन लादेन? तो ये सज्जाद बुखारी नहीं, ये जल्लाद भिखारी। तो भिखारी के जे कंट्री में भिखारी एक आदमी बिठा लिया। चलिए ठीक है, मैं आपको जवाब दे देता हूँ। जो ये क्वेश्चन इन्होंने पूछा था, सबसे पहले तो मैडम ने जो बोला था कि इंडिया कोई प्रूफ नहीं दे पाया, सबसे पहले इंडिया कोई प्रूफ नहीं दे पाया मैडम। अरे जब हेलमेट पहन हो फिर सही बात नहीं कर सकते, जिसका नाम भिखारी हो उससे क्या बात किया जाए? आप ISI को खुश रखो, जहां से पैसे लेते हो तो आप उसी को करो, ठीक है ना? पिछली बार बोला था शेव करके आओ, शेव करके आया क्या? नहीं ना। ब्लेड खरीद भाई, अच्छा पैसे नहीं होंगे, चलो अमेरिका बोल दो, तो आपका प्राइम मिनिस्टर वहां गया हुआ, बोलो 3-4 प्लेट तो भेज देंगे, शेव कर लोगे ना, अच्छा होगा, है ना? आप भिखारी हो तो ठीक है, भिखारियों की दाढ़ी बड़ी होती है, शेव करने के लिए पैसे नहीं होते, लेकिन शेव तो करके आया करो पेशर्मों की तरह। मैंने दाढ़ी रखी है, तुम्हारा तो सब कुछ कुदरती साफ है, तुम्हारा तो सब कुछ अल्लाह ने इसी साफ किया हुआ है, मेरी तो फिर भी दाढ़ी है, मार दूं तुम्हारा तो नहा धो के आया करो ना। मर्दानगी तो आप लोग दोनों पढ़े लिखे हैं, कम से कम उस बात की तस्वीर को यहाँ पर पेश कीजिए फैक्ट्स के साथ में बात करके, प्लीज पर्सनल कमेंट से दोनों की तरफ से। जी रोहित जी, फैक्ट पे बात करिए। प्रधानगी तो हमने 71 में देखी थी जब तुम्हारी पैंटें उतरी थी, सरेंडर किया था। प्रधानगी तुम्हारी करगिल में भी देखी थी। शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखें दोनों। उसे छोड़ दीजिए, मर्द है बेमर्द है वो सारी कहानी पर मैं नहीं जा रहा। आप कुछ है वो आपकी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम है, मेरी नहीं है ना। आप जो हो वो आप देखिए। जोकर शर्मा, लेट्स टॉक, ठीक है। मैडम ने बोला कि FATF के इंडिया कोई प्रूफ नहीं दे पाया। FATF में प्रूफ किसने दिया था? अमेरिका ने दिया था। FATF में आप जब गए थे तो FATF ने क्यों आपको डाला था लिस्ट में? आप FATF की लिस्ट में इसीलिए थे ना कि आप नेदरलैंड सपोर्ट कर रहे थे। इन्वेस्टमेंट इंडिया की ईरान में बर्बाद हो गई, ऐसा बोल रहे हैं सज्जाद भिखारी।
यही बात आप इतनी बोल रहे थे, अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट बर्बाद हो गई, आपकी इन्वेस्टमेंट बर्बाद हुई वहां पे। अफगानिस्तान से आज आप लड़ रहे हैं, एक मुस्लिम कंट्री एक दूसरा मुस्लिम कंट्री से लड़ रहा है, जबकि आपके 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 सैनिक, आपके आपके आर्मी के लोग, आपके ही लोग मारे जा रहे हैं। इस्लामाबाद में हमला किया उन्होंने, आप कुछ नहीं कर पाया, ठीक है ना। आप बता रहे थे ना कि इन्वेस्टमेंट बर्बाद हो गई, इन्वेस्टमेंट आपकी बर्बाद हुई अफगानिस्तान में, देख लो क्या हालत है आपकी। ठीक है, भाई बताओ यार, सवाल पूछ रहा हूँ, फैटअप क्या है? बोल के फैटअप किसे कहते हैं? फैटअप का क्या है? जब आप मिस्टर बेकारी, जब आप बोल रहे थे तब सब चुप थे ना, जब आप बोल रहे थे सब चुप थे ना, जब आप बोल रहे थे सब चुप थे ना, आप सब चुप थे ना, जब आप बोल रहे थे सब चुप थे ना। ठीक है, कोई बात नहीं, पर्सनल क्लासेस ले लीजिएगा एक दूसरे की, पर्सनल क्लासेस ले लीजिएगा। डॉक्टर सज्जाद प्लीज, ऐसा लगता है कि जब अगर फैक्ट या किसी हकीकत से भागना होता है तो बात को काटना शुरू कर दिया जाता है, लेकिन प्लीज इस रूप में नहीं। अच्छा रोहित जी प्लीज, अच्छा रोहित जी, मुझे सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि जिस FATF को लेकर बार बार यहाँ पर सज्जाद क्वेश्चन रेज कर रहे हैं, मैं उसी FATF को लेकर बात ये पूछना चाह रही हूँ, अगर इतना ज्यादा प्रेम है तो क्यों बार बार ग्रे लिस्ट में जाता है पाकिस्तान? क्यों IMF की तरफ से पाबंदियां भी लगती है, हालांकि उसके बाद में बेल आउट भी मिल जाता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को सभी जानते हैं ना, पाकिस्तान की आतंक परस्ती को। पूछूंगा, उसको पता होगा, आपको नहीं पता। अंग्रेजी के वर्ड्स हैं, मुझे नहीं पता यार FATF की फुल फॉर्म क्या है, मुझे पता लगाना भी नहीं, ठीक है। आप मुझे ये बता दीजिए, फाइनेंशियल एक्शन का मतलब जानते हैं आप, या टास्क फोर्स का मतलब जानते हो? अंग्रेजी पढ़े लिखे नहीं हो, आपका प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट अंग्रेजी नहीं बोल सकता, आप कहां से बोलोगे सज्जाद? तो इसलिए अपना काम कीजिए, ठीक है। मुझे नहीं पता लगाना कि FATF की फुल फॉर्म क्या है, मैं ये बोल रहा हूँ और वहां पे इतने साल क्या कर रहे थे आप? इसीलिए ना, क्योंकि आप टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे थे, फंडिंग हो रही थी, टेरर फंडिंग। क्या FATF ने प्रूफ नहीं दिया था? दिया था ना टेरर फंडिंग का। तो कहानी सुना रहे हैं मुझे आप, सुनिए। कोई बात नहीं, सज्जाद को बखूबी पता है कि इस बार FATF में भारत का एक बड़ा रोल है, तो बड़ी चिंता एक तरह से उनको जरूर वो सता रही होगी, इसलिए बार बार FATF का वो एक राग अलापते हुए नजर आते हैं। लेकिन मैं वजीहा का यहाँ पर रुकना चाह रही हूँ। वजीहा देखिए, दो चीजें, ठीक है सज्जाद प्लीज। अच्छा वजीहा, दो चीजें यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब मीडिएशन होना बहुत अच्छी बात है, पूरी दुनिया हमेशा से यही चाह रही थी कि जिस रूप में अभी भी बड़े स्तर पर मिडिल ईस्ट में तनाव है, वो मिडिल ईस्ट का तनाव खत्म हो जाए। लेकिन इस मीडिएशन का प्रभाव जितना ज्यादा अमेरिका पर है, अमेरिका के नेता खुद ही घिरते हुए नजर आते हैं। पाकिस्तान में भी इस बात को लेकर बड़े सवाल हैं कि आप घर की शांति को तो नजरअंदाज कर रहे हैं, दुनिया की शांति में पानी डालने का काम कर रहे हैं, घर में तेल डाल रहे हैं और वहां पर पानी डालने का ढोंग रच रहे हैं। POK बलूचिस्तान के PK में लोग परेशान हैं, सवाल पूछ रहे हैं कि उनके नेता कहां हैं हमारी परेशानियों को दुरुस्त करने के लिए, नाराजगी को दूर करने के लिए। नैना जी, पहली बात इसमें ये याद रखिए कि पाकिस्तान ठीक है, इंटरनेशनली अपना रोल प्ले कर रहा है और बड़ा माशाल्लाह बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमें मुल्क के अंदर की चिंता नहीं है। आप देखिए इंडियन चैनल पे आप हमारे घर में लगी छोटी सी आग को ना पूरा पहाड़ बना देते हैं। आप राई के दाने से पहाड़ बना के बचाते हैं, पूरी दुनिया में तस्वीरें सामने आई हैं जी। तो बाहर ना बैठे होते, ये मुल्क के अंदर रो रहे होते, ये याद रखिए। ये शहबाज शरीफ हर वक्त बाहर फिरने के बजाय पाकिस्तान में बैठ के रोना रो रहे होते, लेकिन हालात अगर इंटरनेट चल रहा होगा तो सोशल मीडिया को जरा खोलिएगा, जो तमाम वेस्टर्न मीडिया है उनमें भी बड़े स्तर पर POK की तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं। सज्जाद बुखारी कह नहीं पाए ना, वो दूसरी तरफ निकल गए। और SK मालिक जी ने कहा कि ईरान ये सोचता है कि पाकिस्तान जो है अमेरिकी तर्ज पे चल रहा है। मैं आपको बता दूं कि जिस वक्त पिछले साल जंग हुई थी, उस वक्त के बाद से लेकर आज दिन तक पूरी दुनिया में अगर ईरान के साथ कोई मुल्क खुलकर खड़ा हुआ तो वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। और ईरान ने सब मुल्कों को छोड़कर अगर किसी पर एतबार किया तो वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। जबकि बीच में कई मुल्क थे जो कि अमेरिका के साथ है। आपको पता है GCC कंट्रीज जो है उनका तो झुकाव है ही अमेरिका की तरफ, लेकिन चूंकि ईरान ने पाकिस्तान को प्रेफरेंस दिया है, इसलिए पाकिस्तान इज प्लेइंग द मेजर रोल इन दीज पीस मेडिएशंस वगैरह ना। ईरान के साथ में स्टैंड होने के लिए जब लोग नजर आए तो उनको गोलियों से मार दिया गया और पाकिस्तान ने सवाल तक नहीं पूछा, चू तक नहीं किया। उसके ऊपर जबरदस्ती मुसल्लत नहीं हो सकता। आप लोगों के इंडिया के और ईरान के ताल्लुक तो अच्छे थे, लेकिन ईरान ने आपको घास भी नहीं डाली, ना आपकी जरूरत हुई आगे आने की, क्योंकि आप तो अपने फादरलैंड के साथ बहस कर रहे हैं। ईरान ने भारत के साथ तो पूछा नहीं। और जयशंकर जी जब कह रहे थे मैं फॉर दी जनरल नॉलेज आपको बता दूं, कुछ समय पहले सुनिए ना,
अब्बास एक तो अराक्ची डिप्लोमेट। भारत आए थे, बड़े बड़े प्रसन्न हो रहे हैं यहाँ पर सज्जाद बुखारी, लेकिन मैं आपको बता दूं अब्बास अराक्ची कुछ समय पहले हिंदुस्तान आए थे। वेल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आए नहीं आए, गए या हर अभी चीज भी का है। ढिंडोरा पीटना। जी आए थे, जी जी, रावत रोहित भी जी। नहीं आए थे। इस समय भी ईरान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इंडिया में बैठे हैं, इस समय भी। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।